गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि अभी सब कुछ ठीक होगा, सभी के साथ ठीक होगा। एनटीटी के बारे में हम थोड़ा सा लेट बताएंगे क्योंकि हमने सिविल सर्विस जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्री दे रहे हैं और जिनका सी सेट बहुत कमजोर है, उनकी इंग्लिश क्लियर करवाने का हमने एक बीड़ा उठाया है, एक कदम उठाया है। इसलिए हम थोड़ा सा एक पैसेज के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि पैसेज जो इंग्लिश के पैसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें सी सेट को क्लियर करने में। तो आज एक क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है जिसमें लिखा रहता है कि हिंदी में पढ़ के बताते हैं, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यानी एक तो पैसेज में क्या लिखा है उसके बारे में पूछा जाता है, एक ये दिया जाता है कि पैसेज का तार्किक निष्कर्ष क्या है, एक होता है पूर्व धारणाएं। यानी एक पैसेज आता है और उसमें उसको इंग्लिश में कहते हैं एजम्पशंस, यानी पूर्व अवधारणाएं क्या है उससे रिलेटेड। पहले उस पैसेज को लिखने से पहले उस पैसेज में क्या कंटेंट है उससे पहले प्री एजम्पशन क्या है। तो हम आपको एक पढ़ के सुनाते हैं हल्का सा। देखिए, रिसर्चर्स वेर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गेज द सॉरी हाँ बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूस पैसेज गिवन बिलो। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा की बात है, पैसेज नंबर 4 सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, सॉरी इंटरप्शन के लिए। रिसर्चर्स वेर एबल टू यूज stem cells to gauge the narcotics effects of the environment pollutant bisphenol A BPA. They used a combination of biochemical and cell based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic system and cells upon treatment with BPA, a compound known to cause heart diseases, diabetes and development abnormalities in humans. They were able to detect the major BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layers, such as endominum and ectoderm, and the establishment of neural progenerative cells. इसको हिंदी में यदि हम कहें तो हम फटाफट इसको पढ़ के सुना देते हैं। शोधकर्ता पर्यावरण प्रदूषित बेस्पिकॉनल प्रभावों का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं के उपयोग में सफल रहे हैं। उन्होंने मानव में हृदय, मधुमेह, परिवर्तन और अन्य प्रकार की असमानताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक बीपीए के अनुप्रयोग के द्वारा मूसक की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं में विभाजन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक कोशिका आधारित आमापन के संयोजन का प्रयोग किया। वे अंततः त्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जन्म स्तर और जर्म लेयर के सही निर्देशन के लिए बीपीए अभिलाषुता टॉक्सिसिटी का पता लगाने और आमपन करने का तथा तंत्रिका प्रजनन कोशिकाएं सृजित करने में वो लोग सफल रहे हैं। अब यहाँ पर कहता है कि अब इस पैसेज को बनाने से पहले पूर्व धारणा क्या रही होगी। और यहाँ पर पैसेज का कोई वो आपसे सारांश या उसका निष्कर्ष या उसमें क्या उसका टाइटल है ये नहीं पूछ रहा, वो पूछता है कि उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। यानी पूर्व धारणाएं क्या बनाई गई है, देखिए क्या क्या बनाई गई है। बीपीए में अल्टर एम्ब्रीपॉनिक डेवलपमेंट इन विवो, यानी बीपीए जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। ऐसी धारणा रही होगी, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दूसरा, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेस। हिंदी में प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन उपयोगी है। तीसरा कहता है, केवल 3 धारणाएं हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल could serve as a model to evaluate the physiological effects of environment pollutants. पर्यावरण प्रदूषकों के शरीर क्रियात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है। यह धारणा नहीं है। धारणाएं क्या होती है? धारणाएं वो होती है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सी है वो एक सिरे से खारिज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कार्य कर सकती है। क्या है, क्या थीम है इस पैसेज में, इसके ऊपर कोई चर्चा हमको नहीं करनी है। चर्चा किस पर करनी है कि बीपीए में आइदर अल्टर एब्रोमेनिक डेवलपमेंट इन विवो, यानी बीपीए जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। ये इस पैसेज की मूल धारणा का पहला पार्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा पैसेज को बार बार पढ़ करके। ये धारणा है, इसको कहते हैं पूर्व धारणा, प्री एजम्पशन। दूसरा है, इसमें सटीक बैठता है, प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रसायन और कोशिका आधारित आमपन उपयोगी है। यानी यदि प्रदूषण से होने वाले जो रोग हो रहे हैं उनको रोकथाम करने के लिए हमारी पूर्व धारणा क्या है, कोशिका आधारित आमपन जरूरी है। ये हमारी प्री एजम्पशन है कि यदि हम कोशिका आधारित आमपन को
यानी कि पॉल्यूशन इंड्यूस डिजीजेस को कंट्रोल करना है तो हमको बायोकेमिकल सेल बेस्ड एसेस जो है उसमें यूजफुल होगा, यानी हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रदूषण इस प्रकार से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये धारणा इस पैसेज में छुपी हुई है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा इसमें, 1 और 2 यानी ए। पहली धारणा सही है और दूसरी धारणा सही है, सेकंड थर्ड धारणा जो है इसमें कंप्लीटली इग्नोर हो जाती है। तो यू हैव टू टेक केयर। इस तरह से पैसेज को आपको सोल्व करना है, एक बार दो बार। अब ये देखना है कि वो कई कैंडिडेट क्या करेंगे, तीसरे आंसर को लिख देंगे कि पैसेज में ये कहा गया है। पैसेज के बारे में नहीं पूछा है कि पैसेज क्या कहता है, आपसे ये पूछा गया है कि पैसेज को लेकर के और एजम्पशन क्या है, धारणा क्या है, यानी हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये धारणा बनानी पड़ेगी, लाइक दैट। वीओ, वीओ में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित करने के लिए ये धारणा बनानी पड़ेगी। सो यू हैव टू टेक दिस इन माइंड कि वो धारणा पूछ रहा है या शीर्षक पूछ रहा है या पैसेज का सार गर्भ पूछ रहा है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। अभी हम आपको बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे सेल्स पैसेज के लिए अलग से एक क्लास लेकर के, डोंट वरी, हैव फेथ इन माय क्लास, आई विल एक्सप्लेन व्हाटएवर यू वांट। ये तो ये बात हो गई। अब रही प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थियों की। देखिए दोस्तों, एनसीटी वालों का तो जो है सुपड़ा साफ हो गया है, इसमें हम पहले भी कह रहे थे, क्योंकि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना संस्था का बहुत जरूरी है। इसलिए एनीवे कोई बात नहीं, अभी आपके पास में डीबी का विकल्प खुला हुआ है, यानी कि खंडपीठ जो है उसमें आप जा सकते हैं, कहीं भी आप रेट लगवाएं, लेकिन सोच समझ कर रेट लगवाएं। पहले ऑर्डर हमने पढ़ लिया है, ऑर्डर में कुछ खामियां हैं, छोटा सा ऑर्डर है, कुछ खामियां हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जैसे टेक्निकल चीज ये है कि समकक्ष मान्यता को जब आप सब जगह ले रहे हो तो यहाँ पर भी समकक्ष मान्यता को लीजिएगा, और जो एक पाठ्यक्रम चलाने वाली बात है उसके आधार पर आप लीजिएगा। बहुत से इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी जजमेंट है, एक दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको आधार पर हम एक ट्रायल जो है खंडपीठ में ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यदि आपको खंडपीठ में रिट दायर करनी है तो यू कैन प्लान, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और वट एवर टू होम यू वांट टू फाइल। एनीवे, ये तो ये बात हो गई, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं हमेशा। अब रही जम्मू वालों की बात। जम्मू वालों के लिए अभी जो है एक मान्यता प्राप्त जो रिकॉग्नाइज है उनके इंस्टीट्यूट, उससे एक पत्र आना बाकी है सरकार का, उसके बाद में उसमें 27 तारीख को फैसला होगा। तो लेट अस होप कि जम्मू वालों का जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट से या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है। यदि वो आ गया तो आपका भला हो जाएगा। रही बात तीसरी, जो आज पेपरों में भी आ रहा है, शपथ पत्र वाली बात, हमने कल आर्गुमेंट के दौरान भी यही बात रखी थी। सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद में माननीय हाईकोर्ट ने उसमें एक शपथ पत्र मांगा है कि भाई 2010 के बाद में एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आप बाहर वालों को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या आपने यहाँ पर कोर्स बंद कर दिया है तो उसका एक शपथ पत्र दीजिए। फिर बाहर वालों को आप क्यों नहीं ले रहे तो उसका भी एक शपथ पत्र दीजिए। जो बाहर से जो डिग्री करके आए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, आपने कोर्स बंद कर दिया इसका मतलब ये नहीं है। ये तो आपने पहले एनटीटी था, फिर डीपीसी नाम हो गया, फिर ईसीसी नाम हो गया, नॉमिन कल्चर का ही तो डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो अभी राज्य सरकार से एक शपथ पत्र मांगा गया है और शपथ पत्र में देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई शपथ पत्र आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर तो भारत की नागरिकता होने का जो उसमें कंडीशन लिखी हुई है एडवर्टाइजमेंट में, उनको कहीं बेचारों को जो भी नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एनसीटी वालों का तो भला इसमें होना चाहिए। 24 तारीख की नेक्स्ट डेट आपकी लगी हुई है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी देखिए मित्रों, जीवन का एक पार्ट है, सफलता असफलता, अप्स एंड डाउन, दुख सुख, जीत और हार, ये चलता रहता है। हमारा काम है, कर्तव्य है हमारा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग इसमें सपोज करें एनसीटी वाले इसमें हार गए हैं, कोई बात नहीं, आप डीबी में जाइए। हम आपका बहुत ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे से निःशुल्क सहायता ले लीजिएगा। यदि आप लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं तो आप अपना खर्चा तो उठा लीजिएगा केवल, क्योंकि हमें भी 10 बार कोर्ट में आना और जाना पड़ता है, हमें फीस मत दीजिएगा, आप अपना खर्चा उठा लीजिएगा। जो भी खर्चे में क्या आता है इसमें केवल आपकी जो रिट के सेट्स बनते हैं, अब डीबी होगा तो उसमें तो 2 सेट्स तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि डीबी का मतलब होता है खंडपीठ। अभी एक जज ने सुना, अब 2 जज इस केस को सुनेंगे, इसको कहते हैं डीबी, खंडपीठ बोलते हैं इसको। तो जो भी आपका खर्चा है, वटएवर टाइप का खर्चा आता है, इसमें रिट टाइप होती है हाई कोर्ट में पूरी की पूरी कंप्लीटली, डॉक्यूमेंट्स टाइप होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अनेक्सर बनते हैं, अब नए सिरे से पूरी कार्रवाई होती है। तो आप अपना एक मिनिमम एक्सपेंडिचर आप अफोर्ड कर लीजिएगा। अच्छा, कई क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि एनसीटी जो यदि सपोज करिए कैंडिडेट जीत जाते हैं, एनसीटी वाले जम्मू वाले, तो क्या बाकी कैंडिडेटों के ऊपर ये चीज लागू होगी? टेक्निकली होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो सरकार इसमें आपको कुछ परेशान करती है, कुछ नहीं देती है, तो उसमें ये जो जजमेंट फेवर में आता है सपोज करिए, उसको लेकर के आप सेपरेट रिट दायर कर सकते हैं। अभी रिट दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कई लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं। 27 तारीख और 24 तारीख में कोई ज्यादा दूरी अब बची नहीं है। अब डेफिनेटली ये केस फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, यानी होना ही है। वैसे तो 101% 24 तारीख हो जाएगा, लेकिन सपोज करो कोई टेक्निकल चीज आ जाती है, कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट लाने की बात आ जाती है, कोई सरकार कुछ कह देता है, कुछ हम लोग कुछ कह देते हैं, तो ज्यादा ज्यादा एक डेट आउट पड़ जाएगी, मैक्सिमम 2 दिन बाद की, 3 दिन बाद की। अब ये नहीं कि महीनों वाली डेट पड़ेगी, नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको कोई रिट विट दायर मत करिएगा। अभी लेट द
फैसला, जो आपका जजमेंट है, उसको आ जाने दीजिएगा। क्या होता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तब तक आप पढ़िए, बाकी एग्जाम्स की भी आप तैयारी करिए, बहुत जोर शोरों से तैयारी करिए। देखिए, जब तक आप तैयारी नहीं, अपना मिशन जारी रखिए। मेरे साथ भी जीवन में बहुत सा अप्स एंड डाउन आए, अभी भी आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो फाइटिंग। मैं कोई पैसे से एडवोकेट नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। आई हैव बीन ए सिविल सर्वेंट। मैंने 29 साल तक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में नौकरी करी है। अभी मेरी लड़ाई चल रही है मेरे डिपार्टमेंट से और मैं पटकी दे रहा हूँ। एक दिन हम जीतेंगे, क्योंकि जब हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, बहुत सी जगह मेरी हार भी होती है, लेकिन बहुत सी जगह जीत भी होती है। अल्टीमेटली हम विनर होंगे। उसके लिए आपको जज्बा रखना पड़ेगा। अब सपोज करिए ट्रिब्यूनल में हार जाते हो तो कैट में जाइए, कैट में हार जाते हो तो डीबी में जाइए, डीबी में हार जाते हो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अब देखो, रही बात फीस की, तो मैं तो देखो एक सफरर आदमी हूँ, आप लोगों की तरह से ही मैं हूँ। मैं भी सफर का मतलब ये नहीं हमने चैलेंज फेस किया है, उसको हम सफर नहीं कहते। अपने आप को सफर करना ठीक नहीं है। हम एक चैलेंज फेस करने वाले आदमी है, फेस करने वाले आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है। तो मैं, अब चूंकि मैं पैसे से एडवोकेट बन गया हूं, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एट द मिनिमम कॉस्ट। ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। आप अपना खर्चा उठा लीजिएगा, दैट्स ऑल, दैट आई विल डू फॉर यू। और मेरी कॉम्पिटेंसी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन रीड द थिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड द लॉ एंड ऑल बेटर देन मेनी अदर पर्सन्स। दैट कॉन्फिडेंस आई हैव। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए मत, जीवट रखिए, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करिए। ये नहीं कि आप केवल इसी के भरोसे रहे, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करिए। इंस्पेक्टर्स की है, आरएस की है, आरजेएस की है, पटवारीज की है, इनकम टैक्स में है, रेलवे में बहुत सी जगह निकलती रहती हैं। अब रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, प्रिया का शायद रिजल्ट आ गया, कई कैंडिडेट पास हो गए हैं। अभी एनटीपीसी में वो कौन सा क्लास डी ग्रुप की भी भर्तियां हो रही हैं। इसमें रेलवे में आजकल क्या है, काफी फेयर सिस्टम हो गया है, जब से वो डबल कार्बन वार्बन लगाने का सिस्टम किया है। काफी जगह ट्रांसपेरेंसी अभी आ गई है, इंटरव्यू वगैरह बंद होने से। इसलिए आप परेशान मत होइए, मस्त रह करके पढ़ाई करिए, दैट्स ऑल। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ हैं। हौसले बुलंद रखिए, किसी भी कीमत पर हिम्मत मत हारिए। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल खोलने का। जो भी बेचारे 10वीं पास हो जाते हैं, 10वीं फेल हो जाते हैं, 11वीं पास है, उनका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, करिए, मेहनत करिए, पढ़िए। अब एडमिशन होने के बाद पढ़िए, यही मेरा संदेश है। रटिए, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसनी आवत आन पर सिल पर पड़त निशान। यानी सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए आप मेहनत करिए, लगातार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले रटिए, सूत्र रटिए। दैट इज द पॉइंट ओनली। अंग्रेजी को ठीक करिए, अखबार पढ़िए जोर जोर से, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, वट एवर यू लाइक, बट हौसला बुलंद रखिए दोस्तों। यही समय का तकाजा है। और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल मत इकट्ठे होने दीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो उनको वापस दूर करिएगा, नीचे से पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड में से कॉस्मिक एनर्जी लीजिए और उत्साहित रखिए अपने आप को, अपने वातावरण को उत्साहित रखिए। आपके आस पड़ोस में जो भी नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं, उनको आप पॉजिटिव कर दीजिए। भगवान के ऊपर भरोसा करिए, माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा करिए, सत्य की जीत होगी। किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि सत्य में जयते। सत्य जो है वो, क्या कहते हैं ना, देर देर हो सकती है सत्य में, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, सत्य हार नहीं सकता कोई भी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा ऑफिस पता वही है, 821 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। और मेरा मोबाइल तो वही है, 9592 96 96 5, 9509296965। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।